नागौर जिले की बेरुंदा पंचायत समिति के थावड़ा ग्राम पंचायत में सरपंच के उम्मीदवार विमला देवी प्रजापति आज हमारे साथ है। विमला देवी, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। विमला देवी, आप सरपंच बनने के बाद किस प्रकार गांव का विकास कराएंगे? के रूप में घर घर तक भोजन पहुंचाने, गरीब लोगों को जानने के लिए विकास करेंगे। घर घर तक पहुंच रहे हैं। आप एक महिला हैं और गांव में हर प्रकार सरकारी योजनाएं जो आ रही है, इन योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने के साथ सभी प्रकार का विकास करने का वादा करती है। थावड़ा की कुछ महिलाएं हमारे बीच हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे आने वाले सरपंच से आपका किस प्रकार का विकास हो और किस प्रकार की आप आशाएं रखते हैं। के लिए मैं यही चाहती हूँ कि हमारे थावड़ा में कॉलेज का निर्माण हो और हम अपने बच्चों के प्रति जागरूक हो सके, अपने बच्चों का सुरक्षा। गांव के सरकार कार्यक्रम के तहत आपनो सिटी न्यूज चैनल का कारवा आज नागौर जिले की बेरुंदा पंचायत समिति के थावड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचा है और इस वक्त गांव की सरकार चुनने के लिए गांव के मतदाता, गांव के प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में ललायित है कि अपने गांव की सरकार चुनेंगे। इस वक्त सरपंच के 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। पतासी देवी बेनीवाल, जन्नत बानू, उगमा देवी, मंजू बाला, मंजू टिलावत और बिदामी देवी प्रजापति और भंवरी देवी लांच और सरोज बेनीवाल। और इस वक्त 19 वार्ड मेंबर चुनाव मैदान में है और 2 निर्दलीय निर्विरोध चुने गए हैं और 17 वार्ड पंच की आमने सामने सीधी टक्कर होगी। और इस वक्त 9058 मतदाता है और अपने मतों का उपयोग करेंगे। और ये गांव, ये ग्राम पंचायत नागौर जिले और अजमेर जिले की बॉर्डर पर बसा हुआ है। इस गांव की एक अपने आप में एक अलग पहचान है। यहाँ का एक लहसुन और प्याज दुनिया में और इंडिया से बाहर भी अपने आप में जाता है। और यहाँ का सबसे बड़ा ये मजदूर क्षेत्र है। यहाँ का मजदूर नागौर जिले, अजमेर जिला और जोधपुर जिले में जाकर अपनी कृषि क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान चलती है। यहाँ से 100 से 150 गाड़ियों में भरकर रोज सैकड़ों मजदूर अपने खेतों में अपने काम करने के लिए, अपनी मजदूरी के लिए दूर दराज गाँव में जाते हैं और अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। और इसके अलावा यहाँ कम से कम मटर और शकरकंद की सबसे बड़ी पैदावार होती है जो राजस्थान के हर कोने कोने में हर मंडियों में जाता है और यहाँ के बड़े ही व्यापारी हैं। इस वक्त हम खड़े हैं थावड़ा के मतदाताओं के बीच। हम जानना चाहेंगे कि आप अपनी गांव की सरकार किस प्रकार चुनेंगे। हर समय जातिवाद के नाम वोट होता है, तो कहीं ग्रुप के नाम से वोट होता है, तो कहीं किसी ने रूप में वोट होता है, तो कहीं लटों के नाम पे, तो कहीं नोटों के नाम पे। अब यहाँ देखना चाहते हैं कि यहाँ मतदाता अपना मतों का उपयोग किस प्रकार करेंगे। क्या विकास के नाम पे मोहर लगाएंगे या किस प्रकार। और देखना ही होगा कि यहाँ की गांव की सरकार, ये गांव का मुखिया जो चुना जाएगा वो इस गाँव का विकास करेगा। हमारी टीम ने जब इस थावड़ा ग्राम पंचायत के मौके पे और थावड़ा गाँव में जब भी हमने सर्वे किया है तो यहाँ की रोड की स्थिति देखी है, इस गाँव के मार्केट की जब स्थिति देखी है, यहाँ ट्रैफिक की स्थिति देखिए, बिल्कुल दर्दनीय है। आप बड़े आराम से निकल नहीं सकते। हम जानना चाहेंगे इस प्रकार की ऐसी व्यवस्था क्यों है, किस प्रकार है। इस यहाँ गांव में कितने सरकारी कार्यालय हैं, किस प्रकार की स्कूल की व्यवस्था है, किस प्रकार युवाओं को लेकर के है, और हम जानना चाहेंगे। इस बीच हमारे साथ यहाँ के मतदाता है। क्या साहब, क्या नाम है आपका? रूपाराम जी, आपके गांव में आप मतदान करेंगे, किस रूप से करेंगे, क्यों करेंगे, क्या कारण रहेगा? गांव के विकास के यहाँ का हर मतदाता जाग चुका है, हर चीज अपने आप में समझ रहा है। ये कह रहे हैं हमारा मतदान वही होगा, गांव के विकास के नाम पर होगा। हम गांव में जो विकास करेगा, विकास पुरुष के नाम पे करेंगे, न जातिवाद के नाम पे करेंगे, न किसी और दबाव के नाम पे करेंगे। सिर्फ मतदान करेंगे, वो एक विकास के नाम पे करेंगे। इस बीच हमारे बीच में और भी हैं। क्या नाम है साहब आपका? टोडरमल जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ आपके गांव में सरकारी कौन कौन से कार्यालय हैं? तो आपके हॉस्पिटल की क्या स्थिति है? पर्याप्त मात्रा में यहाँ डॉक्टर है, चिकित्सक स्टाफ बराबर है, बराबर सुविधाएं चल रही है? यहाँ की स्कूल की क्या स्थिति है? यहाँ की बालिका स्कूल किस प्रकार की है? यहाँ सरकारी कार्यालय है, सरकारी हॉस्पिटल भी है और सरकारी स्कूल भी है, बालिका की स्कूल भी है और बॉयज की स्कूल भी है। पर ग्रामीणों का कहना है ठीक व्यवस्था है, इसको भी सुधारने की आवश्यकता है। किस प्रकार सुधारा जाएगा, इस गांव का जो नया सरपंच आएगा वो सुधारा जाएगा। अब देखना होगा कि किस प्रकार यहाँ की आगे की व्यवस्था होती है। इस बीच कुछ युवा और भी हमारे साथ है। क्या नाम है साहब? गाँव में क्या क्या सुविधाएं हैं? मैं सुविधाओं के बारे में पूछ रहा हूँ। इस ग्राम पंचायत मुख्यालय में हर मतदाताओं के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं?
सुविधाएं तो है, लेकिन सब लोगों के पास पहुंचती नहीं है सुविधा। क्या चीज ऐसी है जो नहीं पहुंचती है और वो कहाँ अटकती है, उसके पीछे क्या कारण है? गाँव का विकास नहीं हो रहा है, सड़कें नहीं बन रही है, पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, स्कूलों में भी टीचरों के पद खाली है और कई कारण है ऐसे। जातिवाद पे लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। क्या बात है, युवाओं ने सबसे बड़ी बात की। अब तक जितने भी जो मतदान हुए हैं वो एक जातिवाद के नाम पर हुए, विकास के नाम पर नहीं हुए। इस बार युवा जाग चुका है, यहाँ का मतदाता जाग चुका है। इनका सबका एक ही अहम है, एक ही लक्ष्य है। आप इनके चेहरे देखिए, इनके चेहरों पे कितनी रौनक नजर आ रही है अपने मतदान को लेकर। मगर इनका सबका एक ही कहना है कि अब तक जितने भी जो परिणाम रहे, जितने भी मतदान हुए, उनके पीछे एक जातिवाद का रहा है, चाहे और किसी प्रकार का कुछ न कुछ कारण जरूर रहा है। इस कारण अब तक की राजनीति में कब तक सुधार नहीं हो पाया। अब इस बार यहाँ का मतदाता जाग चुका है और यहाँ की राजनीति अभी विकास के नाम पे वोट होंगे। तो विकास को लेकर आप किस प्रकार का विकास चाहते हैं? आपके गांव में क्या कमी है? गाँव में एक तो खेल कूद का मैदान नहीं है बच्चों के लिए। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। जब तक यहाँ का युवा नहीं जागेगा उस गांव का विकास नहीं होगा। जिस गांव में सरकार द्वारा खेल मैदान की व्यवस्था नहीं होगी और खेल मैदान जब तक बन जाएगा तो इस गांव का युवा खेल मैदान में खेल लेगा तो सरकारी नौकरियों में जाएगा। गांव का ही नहीं, अपने परिवार के साथ साथ देश में भी अपना अलग पहचान रखेगा। और क्या कमी है तब? जैसे हॉस्पिटल में भी हमारे डॉक्टरों के पद खाली है, यहाँ से हमारे को अजमेर जाना पड़ता है, पुष्कर जाना पड़ता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि भाई हमारे यहाँ भी पद भरे जाए डॉक्टरों के। जैसे स्कूल में भी कई मास्टरों के पद खाली है तो वो भी भरे जाए यहाँ पे और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। आपका ये सबसे बड़ा आरोप लगा है कि यहाँ एक हॉस्पिटल बना हुआ है, उसमें चिकित्सक बराबर मात्रा में स्टाफ नहीं लगा हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलें जरूर सरकार ने बना दी मगर वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में टीचर नहीं लगा पाए। इस कारण बच्चों का भविष्य भी अदर जुर्म में है कि बच्चे बराबर शिक्षा नहीं कर पाए। इस कारण यहाँ का सबसे ज्यादा किसान मजदूर वर्ग है और वो शिक्षा बराबर नहीं मिलने के कारण ज्यादातर खेतों में जाकर अपनी कृषि क्षेत्र का कार्य करते हैं, जिस कारण वो अपनी शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते। इस बीच कुछ और है। क्या नाम है साहब आपका? ओम प्रकाश प्रजापति। ओम प्रकाश जी, आपके गांव में क्या क्या कमी है? यहाँ सबसे बड़ी कमी है कॉलेज की। कॉलेज होनी चाहिए। आज 10,000 घरों की आबादी वाला गांव है। सब जनता शिक्षा की वजह से पिछड़ा हुआ है। जब आपके यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, स्कूल में जाने वाले बच्चे ही नहीं है तो कॉलेज में कौन जाएगा? कॉलेज में तो जाने वाले बहुत सारे हैं, वो कि मेड़ता एडमिशन ले रहे हैं, अजमेर ले रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं और कहीं भटक रहे हैं। अब तक आपने अपने विधायक, अपने सांसद के सामने अब तक आपने ये बात क्यों नहीं रखी? बात तो रखते हैं पर कोई मुद्दा सोल्व नहीं होता है। कर्मणी ने सबसे बड़ा आरोप लगाया कि हमारे यहाँ के विधायक हो चाहे वो सांसद हो, चुनावी समय में आते हैं, उसके बाद सिर्फ अपने चंद लोगों तक मिलकर चले जाते हैं और आम व्यक्तियों की समस्याएं, आम व्यक्तियों की सुविधाएं, आम गाँव में जिस प्रकार की गरीबों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो बराबर नहीं मिल पाती है। सिर्फ वोटों के समय, उस समय जरूर वो नजर आते हैं। अब भी ग्रामीण वही भी परेशान है। इस बीच कुछ और भी हमारे बीच में। क्या नाम है साहब आपका? पुखराज जी, आपके गाँव में आने वाले सरपंच से आपकी क्या आशा है? कि हमारे गांव में आने वाले सरपंच से ये अपेक्षा नहीं है, मतलब हाई सेकेंडरी स्कूल कन्या पाठशाला नहीं, काफ़ी टाइम से प्रयास चल रहा है बाकी अभी तक कोई सुनाई नहीं। वाली गाँव हमारे बच्चे भी या सब्जेक्ट भी नहीं है, जैसे कॉमर्स का भी सब्जेक्ट नहीं। खुद मेरा बच्चा उसमें अजमेर पढ़ रहा है, क्या करें? सरकारी विद्यालय हैं, इनमें कई ऐसे विभाग हैं जैसे कॉमर्स वगैरह, या किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। इनको अधिक धन खर्च कर उन बच्चों को अपने माता पिताओं से दूर रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वो शहरों में जाकर अधिक खर्चे के साथ उनको पढ़ना पड़ता है। तो आने वाले सरपंच से इनकी सबसे बड़ी यही आशाएं होगी कि जो जीत कर जो सरपंच आएगा वो इस गाँव के लिए सबसे पहले बच्चों के क्षेत्र में जिस प्रकार के जो विभाग नहीं है जैसे, तो उन विभागों की कम से कम यहाँ लाकर इस विद्यालय में की जाए। इसके अलावा और क्या व्यवस्था है? जी, यहाँ पे पानी की तो ज़्यादा विशेष कमी नहीं है, बाकी इसकी व्यवस्था नहीं है। किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए? इस प्रकार की जैसे कि चढ़ाई के अंदर होते हैं ना, वहाँ कोई ध्यान ही नहीं देते। वाल इतने लग गए कि चढ़ाई वाले मोहल्ले की कोई पता ही नहीं लगता। सरपंच के पास आते हैं, मेरा भी मोहल्ला चढ़ाई के अंदर है। आज कम से कम 10 सालों से मैं पानी का टैंकर मंगा रहा हूँ, बाकी पानी बेर रहा है अलग से। यहाँ के मतदाता अपने मतों का उपयोग करते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं, फिर भी आज मूलभूत सुविधा में लाइट, पानी, सड़क, ये मूलभूत सुविधा में आती है मगर यहाँ का मतदाता अपने पानी के लिए आज भी तरसता है, बाहर नहीं निकल पाते हैं और अधिकारी अपने कर्मचारियों को अब तक इन ग्रामीणों की सुध लेने के लिए नहीं भेज पाते क्योंकि वो राजनेताओं का उनपे आशीर्वाद होता है। जब तक राजनेताओं का आशीर्वाद है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता क्योंकि यहाँ की जनता आज भी त्राही त्राही पाने के लिए। फिर भी हम इनसे ही और पूछना चाहेंगे और भी किस प्रकार की समस्या है?
आप यहाँ पे कन्या पाठशाला के लिए तो विशेष तौर से समस्या हमारी सोल्व होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बच्चियाँ बाहर मतलब इतने सक्षम नहीं है, बाहर पढ़ाने के लिए भेजते तो हमारा भी जी ऐसे गवर्नमेंट कि यहाँ सेकेंडरी स्कूल भी नहीं है, इतना 10,000 मतलब घरों की बस्ती होने वाला हाई सेकेंडरी स्कूल कन्या पाठशाला के लिए तो होनी चाहिए। बालिकाओं के लिए जो विद्यालय नहीं है, इस कारण हर परिवार को अधिक धन खर्च करके और अन्य शहरों में भिजवाना पड़ता है। तो आने वाले सरपंच से और यहाँ के विधायक और एमपी से प्रत्येक ग्राम और मतदाताओं की एक ही मांग है कि कम से कम हर जगह बालिकाओं को लेकर 50 तरह की योजनाएं चलती है, बालिकाओं को लेकर विभिन्न प्रकार की सरकार योजनाएं चला रही है, मगर उनके शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावे के नाम पर ढींगा ही नजर आता है, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार की ऐसी सुविधा नहीं है। नहीं होने के कारण बालिका शिक्षा ग्रहण करने के बजाय अपने घरों में ही रह पाती है, और वो माता पिता उनको स्कूल भेजने के बजाय वो अपने खेतों में कृषि क्षेत्र में एक मजदूर बनाकर छोड़ देते हैं, और वो घरों में जाकर मात्र एक खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं रह जाती है। इसका सीधा कारण है सरकार के ही नुमाइंदों की, जनप्रतिनिधियों की कमजोरी खुलकर सामने आती है। हम भी और जानना चाहेंगे, क्या नाम है बेटा आपका? भानु प्रकाश। क्या कर रहे हैं आप? क्रिकेट खेलते। क्रिकेट में अब तक आपने क्या हासिल किया है? क्या आपको सरकारी सुविधाएं मिल रही है, या सरकार से आप क्या चाहते हैं? कुछ सुविधा नहीं मिल रही। हमारे गांव के अंदर खेल मैदान नहीं है, और मैं आने वाले सरपंच से ये अपेक्षा करूँगा खेल मैदान बनाए। मैं यहाँ से जयपुर रहता हूँ, वहाँ पे खेल मैदान, और मेरे घर वाले इतने भी नहीं है कि पैसे दे देते हैं। देखो युवाओं का कितना बड़ा दर्द है। क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले युवाओं को खेल मैदान की आवश्यकता है, और इस गांव का जो भी जीत कर सरपंच आएगा, उनकी सबसे बड़ी युवाओं की एक ही बड़ी मांग है कि वो अपने इस गांव में खेल मैदान जरूर करवाए, और खेल मैदान बनवाने के बाद उसमें पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध करवाएं, जिससे बच्चे खेल कर अपनी क्षेत्र की अपनी प्रतिभाएं निखार सके और अपने गांव के साथ, पूरे परिवार के साथ देश में अपना नाम रोशन कर सके। और भी हम पूछ रहे थे, बाबा जी क्या नाम है आपका? सरपंच का चुनाव आ रहा है, वोट किने दे और की कर दे और क्यों दे? क्या बात है बुजुर्ग, जब हमेशा इनके बच्चे और इनके परिवार के लोग और इनके समाज के लोग और इनके मिलने वाले लोग आज तक जो इनको कहते थे ये अपना मतदान वही करते थे, मगर आज यहाँ युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक जाग चुके हैं कि जो वोट देना है, अपने मतों का अधिकार करना है, हमें हमारी गांव की सरकार चुननी है। सरकार जब चुनी जाएगी, जो विकास करने वाले पुरुष को हम वोट देंगे तो हमारी गांव का भी विकास होगा। तो हर व्यक्ति अपने विकास के नाम पर मतदान करेंगे। इस बीच कुछ और भी युवा हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मनोज जी, आने वाले सरपंच से आपकी क्या आशा है? गांव का पूरी तरह विकास हो। किस प्रकार विकास हो? किस प्रकार? ये बस स्टैंड, एक तो अपने बस स्टैंड है तो वहाँ पे आदमी बैठ नहीं सकता, ऐसी स्थिति है। गंदगी फुल है, और ये महिला है, सफर करती है कहीं पे, तो अपने कोई शौचालय का कोई वहाँ पे साधन नहीं है बस स्टैंड पे। सब युवाओं ने सबसे बड़ी बात कही कि यहाँ करीबन 40 से 45 गांव के लोग, 40 से 45 गांव के मतदाता यहाँ खरीदारी के लिए थावला आते हैं, अपने व्यापार के लिए थावला आते हैं, अपने काम धंधे के लिए थावला आते हैं, पर महिलाओं को शौचालय की कोई जगह नहीं है। उनको खुले में बैठकर टॉयलेट करना पड़ता है, तो बड़ी शर्म आती है। आज युवाओं ने सबसे बड़ी बात उठाई है कि आज हमारी माँ बहन खुले में शौच करती। देश के प्रधानमंत्री हर टॉयलेट घर में बन सुविधा के लिए बात कर रहे हैं, मगर आज थावड़ा ग्राम पंचायत के द्वारा इस प्रकार की ऐसी सुविधा नहीं होने के कारण ये बहुत बड़ी समस्या है। और इस युवाओं ने सबसे बड़ी बात उठाई है कि बस स्टैंड पे कम से कम एक सार्वजनिक टॉयलेट की व्यवस्था की जाए। क्या नाम है साहब आपका? कान्हा राम जी, आने वाले सरपंच से आपकी क्या आशा है? गांव का विकास होना चाहिए। किस प्रकार विकास होना चाहिए? जैसे नालियाँ सही होनी चाहिए, रोड सही होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। हर बार चुनाव आते हैं, हर बार सरपंच आपको ये कहते हैं हम आपकी नालियाँ सही कराएंगे, आपकी रोडें सही कराएंगे, आपकी संपूर्ण व्यवस्था करेंगे। उसके बाद क्या होता है? पानी की सप्लाई। इसके पीछे क्या कारण है? कारण तो पानी आ रहा ही नहीं है, यहाँ ट्यूबवेल में पानी है नहीं। जब आपके यहाँ घर पे जनप्रतिनिधि आते हैं, आपके विकास के वादे की बातें करते हैं, और 5 साल निकल जाते हैं, वो वादे वहीं के वहीं रह जाते हैं, वो वादे पूरे क्यों नहीं होते? इसके पीछे कमजोरी आपकी या जनप्रतिनिधियों की? कमजोरी तो हमारी है। तो ये आपकी कमजोरी कब दूर होगी? क्या कारण है जो आप कमजोर बनते जा रहे हैं? बोल के चले जाते हैं। नहीं तो अब इस कमजोरी को कैसे दूर करेंगे आप? किस प्रकार की एकता करेंगे आप? जो आएगा हर मतदाता जाग चुका है। मतदाता अपने आप में अब
हर आने वाले जितने भी चुनाव हुए जनप्रतिनिधियों से अपने आप में ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और इनका ये कहना है जब भी विकास और चुनाव की जब बात आती है, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे वो एमपी का हो, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, चाहे वो जिला परिषद का हो, चाहे वो पंचायत समिति का हो, वो अपने वादे करके जाते हैं, जीतने के बाद वो नहीं आते। और वो वादे आज भी हमेशा के लिए यथा स्थिति में है, वो आज तक पूरे नहीं हुए। और ग्रामीण ये कह रहे हैं इस बार हम लोगों को कम से कम अपनी एकता करके हम लोगों को एक उनका बहिष्कार भी करना पड़े तो हम बहिष्कार करेंगे, किस प्रकार की व्यवस्थाओं करनी पड़े, धरना देना पड़े तो हम धरना देंगे, मगर इस चीज को अब सरकार के बीच लाएंगे, जनता का और नेताओं का ध्यान आकर्षित करेंगे और जो भी सुविधाएं से अभी वंचित है उन सुविधाओं को हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इस बीच कुछ और भी हमारे बीच में, क्या नाम है साहब आपका? दूर सिंह जी, आपके गांव में किस प्रकार की अब तक समस्या है? हमारे पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है। तो अब तक पानी की पीने की व्यवस्था नहीं, तो पानी कहाँ से पीते हैं? 350 रुपये देते हैं और पानी पीते हैं। सुनिए आपने क्या कहा है, अब तक सरकार पानी का वादा करती है और आप 350 रुपये पर टैंकर का खर्च करके और अपने घर में पानी पीते हैं। ये सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, जलदायी विभाग हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो सरपंच हो, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करवा पा रहे। ये आम जनता का ये सीधा आरोप है कि जो सरपंच जीत का है, कम से कम पानी की व्यवस्था जो एक मूलभूत सुविधाओं में आती है, जो मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति नहीं कर पाए, वो जनप्रतिनिधि किस काम का। इस बार इन जनता की एक ही डिमांड है कि वो जीत कराए, मूलभूत जो सुविधाएं होती है उन सुविधाओं को पूर्ति कराए। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडेनवा, थावड़ा। सभी लोगों का मेरी ओर